राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक के अंदर कई अहम जो है वो फैसले लिए गए हैं। दरअसल एक चीज तो तय हो गई कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने कई पार्टियों के साथ, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे बीएपी पार्टी हो, इनके साथ गठबंधन करके राजस्थान में 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार ये तय हो गया है कि उपचुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बीएपी पार्टी सलूम्बर और 84 सीट के लिए पहले ही मना कर चुकी कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। ऐसे में कांग्रेस की जो बैठक हुई, गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे राजस्थान के, और कई चुनाव को लेकर कई अहम फैसले जो है वो वहां पर लिए गए। गठबंधन नहीं होगा। उसके अलावा टिकट वितरण को लेकर दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि इन चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि अगर परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ताओं को, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस ऐसा ही करेगी क्या? पता नहीं। जब टिकट वितरण होगा तब पता चलेगा कि कांग्रेस किसे टिकट देती है या किसे नहीं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मंडल जो है, बड़े नेताओं को हर विधानसभा के अंदर रैलियां करवाई जाएंगी और वहां पर स्थानीय जो लोग हैं, मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो जनता फैसला करेगी, जो लोग फैसला करेंगे कि किस नेता को टिकट मिलना चाहिए, जो वहां के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो तय करेंगे कि किसे टिकट मिलना चाहिए, उसे टिकट मिलेगा। क्या सचमुच ऐसा होगा? पता नहीं। देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन धरातल पर और हकीकत क्या है वो तब सामने आती है जब, जैसे कि अब इसमें टिकट वितरण होंगे तभी ये सारी बातें सामने आएंगी। अब ये फैसला कांग्रेस की तरफ से ले लिया गया है। एक बात तो तय है कि कांग्रेस की जो है वो कई सीटों पर दबदबा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का पहले से 3 सीटों पर, ऐसी उपचुनाव की जो 3 सीट हैं उस पर कांग्रेस काबिज थी, तो ऐसे में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और कई सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज भी कर सकती है। लेकिन गठबंधन नहीं होगा तो हनुमान बेनीवाल की जो खींवसर की सीट है उसको लेकर बड़ा पेच फंसेगा। बीजेपी एक तरफ चाहेगी कि वहां पर बीजेपी की जीत दर्ज हो, कांग्रेस चाहेगी कि वहां पर इस बार जो है, कांग्रेस तो कल मीटिंग के अंदर भी कह चुकी है, तो इसलिए कांग्रेस चाहेगी कि जो हनुमान बेनीवाल की खींवसर सीट है उस पर कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करे। लेकिन हनुमान बेनीवाल का राजस्थान में एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की पुरजोर कोशिश यही रहेगी कि राजस्थान के अंदर कम से कम एक सीट पर तो उनका एमएलए होना चाहिए। खुद सांसद हैं, लेकिन खुद सांसद होने के बावजूद उनका राजस्थान में एक भी विधायक नहीं है, तो इसलिए हनुमान बेनीवाल, और सबसे ज्यादा अगर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी तो खींवसर सीट पर मिलेगी। तो वहीं 84 और सलूम्बर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएपी पार्टी जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बीएपी आदिवासी क्षेत्र है, ऐसे में बीएपी पार्टी का वहां पर दबदबा ज्यादा है। इसलिए ये 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बीएपी पार्टी बढ़ा सकती है। गठबंधन नहीं होने की वजह से ये बात तो तय हो चुकी है कि वहां पर बाप पार्टी भी खुद जो है वो अकेली चुनाव लड़ेगी। ऐसे में ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो वहीं दौसा के टिकट को लेकर अभी फाइनल निर्णय जो है किसी भी सीट को लेकर नहीं हुआ, लेकिन दौसा को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। सवाल यह है कि किसकी चलने वाली है, दौसा में टिकट किसको मिलेगा। मुरारीलाल मीणा खुद कह चुके हैं कि परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो क्या नए नेता के तौर पर किसको टिकट मिल सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जीआर खटाना, जो बांदीकुई से जीत नहीं पाए, हालांकि पूर्व वो विधायक हैं, तो हो सकता है कि जीआर खटाना की संभावना वहां पर ज्यादा बताई जा रही है। मुरारीलाल मीणा के भी चहेते हैं, सचिन पायलट के भी चहेते हैं, और दौसा सचिन पायलट की जो है वो कर्म भूमि रही है। ऐसे में सचिन पायलट क्या जीआर खटाना को टिकट दिलवाते हैं, या जिस तरीके से नरेश मीणा इस सीट के लिए संघर्ष जो है पहले से कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें देवली उनियारा में एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्या पता टिकट मिले नहीं मिले, वो जब टिकट वितरण होगा तभी साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर पायलट की बात करें तो पायलट हर जगह पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उपचुनाव से पहले पायलट भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं और पायलट अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। अशोक गहलोत की कौन कौन सी सीट पर चलेगी, बहुत जल्द इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस ने यह तय कर दिया कि गठबंधन नहीं होगा और टिकट जो है वो मंडल स्तर के जो नेता हैं उनसे पूछा जाएगा और उनके आधार पर टिकट वितरण होगा। तो बीजेपी का क्या फॉर्मूला है, इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट बीजेपी की ओर से आती है, और राजस्थान में गठबंधन नहीं होगा तो कहां पर कौन पार्टी किसे उम्मीदवार घोषित करेगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पल पल की अपडेट उपचुनाव को लेकर हम दर्शकों को देते रहेंगे। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।